साधक कहता है, भगवान, मैंने सुना है कि रोने से भी उसकी पूर्ति होती है, क्या यह ठीक है? भगवान, वह रोना दूसरा है। साधक, दूसरा कौन सा और कैसा? भगवान कहते हैं, वह रोना हृदय से होता है, जैसे कि कोई आर्त दुखी आदमी दुख निवृत्ति के लिए सच्चे हृदय से रोता है। साधक, ठीक है, चाहता तो वैसा ही हूं, किंतु सब समय वैसा रोना नहीं आता मुझे। भगवान कहते हैं, इससे यह निश्चित होता है कि बुद्धि के विचार द्वारा तो तुम रोना चाहते हो, किंतु तुम्हारा मन नहीं चाहता। साधक कहता है, भगवान, यदि मन ही चाहने लगे तो फिर आपसे प्रार्थना ही क्यों करूं? मन नहीं चाहता, इसीलिए तो आपकी मदद चाहता हूं। भगवान कहते हैं, मेरी आज्ञाओं के पालन करने में तत्पर रहने से ही मेरी पूरी मदद मिलती है। यह विश्वास रखो कि इसमें तत्पर होने से कठिन भी काम सहज में हो सकता है। साधक कहता है, भगवान, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा, किंतु होगा सब आपकी कृपा से ही। मैं तो निमित्त मात्र हूं, इसलिए आपकी यह आज्ञा मानकर अब विशेष रूप से कोशिश करूंगा। मुझे निमित्त बनाकर जो कुछ करा लेना है सो करा लीजिए। भगवान कहते हैं, ऐसा मान लेने से तुम्हारे में कहीं हरामीपन यानी कि कम कसपना या प्रयास में कमी न आ जाए। साधक कहता है, भगवान, क्या आपसे मदद मांगना भी हरामीपन है? भगवान कहते हैं, मदद तो मांगता रहे, किंतु काम करने से जी चुराता रहे और आज्ञा पालन करे नहीं, इसी का नाम हरामीपन है। जो कुछ मैंने बतलाया है मुझ में चित्त लगाकर वैसा ही करते रहो, आगे पीछे का कुछ भी चिंतन मत करो। जो कुछ हो प्रसन्नता पूर्वक देखते रहो, इसी का नाम शरणागति है। विश्वास रखो कि इस प्रकार शरण होने से सब कार्यों की सिद्धि हो सकती है। साधक कहता है, विश्वास तो करता हूं, किंतु आतुरता के कारण भूल हो जाती है और परम शांति तथा परमानंद की प्राप्ति की ओर लक्ष्य चला ही जाता है। भगवान, जैसे कार्य के फल की ओर देखते हो वैसे कार्य की तरफ क्यों नहीं देखते? मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करने से ही मेरे में श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि होकर मेरी प्राप्ति होती है। साधक, किंतु प्रभु, आप में श्रद्धा और प्रेम के हुए बिना आज्ञा का पालन भी तो नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं, जितनी श्रद्धा और प्रेम से मेरी आज्ञा का पालन हो सके उतनी श्रद्धा और प्रेम तो तुम में है ही। साधक कहता है, फिर आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन न होने में क्या कारण है? भगवान कहते हैं, संचित पाप एवं राग, द्वेष, काम, क्रोधादि दुर्गुण ही बाधा डालने में हेतु है। साधक, इनका नाश कैसे हो? भगवान कहते हैं, यह तो पहले ही बतला चुका हूं। भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग आदि साधनों से होगा। साधक कहता है, इसके लिए अब और भी विशेष रूप से कोशिश करने की चेष्टा करूंगा, किंतु यह भी तो आपकी मदद से ही होगा। भगवान, मदद तो मुझसे जितनी चाहो उतनी ही मिल सकती है। साधक, प्रभु, कोई कोई कहते हैं कि प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान चक्षु से ही होते हैं, चर्म चक्षु से नहीं, सो क्या बात है? भगवान, उनका कहना ठीक नहीं है। भक्त जिस प्रकार मेरा दर्शन चाहता है उसको मैं उसी प्रकार दर्शन दे सकता हूं। साधक कहता है, आपका विग्रह तो दिव्य है, फिर चर्म चक्षु से उसके दर्शन कैसे हो सकते हैं? भगवान कहते हैं, मेरे अनुग्रह से मैं उसको ऐसी शक्ति प्रदान करता हूं जिसके आश्रय से वह चर्म चक्षु के द्वारा भी मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकता है। साधक कहता है, जहां आप दिव्य साकार स्वरूप से प्रकट होते हैं वहां जितने मनुष्य रहते हैं उन सबको आपके दर्शन होते हैं, या उनमें से किसी एक दो को? भगवान कहते हैं,
मैं जैसा चाहता हूं वैसा ही हो सकता है। साधक, चर्म दृष्टि से तो सबकी ही समान है, फिर किसी को दर्शन होते हैं और किसी को नहीं, यह कैसे? भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। एक योगी भी अपनी योग शक्ति से ऐसा काम कर सकता है कि बहुतों के सामने प्रकट होकर भी किसी के दृष्टिगोचर हो और किसी के नहीं। साधक, जब आप सबके दृष्टिगोचर होते हैं तब सबको एक ही प्रकार से दिखते हैं या भिन्न भिन्न प्रकार से? भगवान कहते हैं, एक प्रकार से भी दिख सकता हूं और भिन्न भिन्न प्रकार से भी। जो जैसा पात्र होता है, अर्थात मुझ में जिसकी जैसी भावना, प्रीति और श्रद्धा होती है, उसको मैं उसी प्रकार दिखाई देता हूं। साधक कहता है, आपके प्रत्यक्ष प्रकट होने पर भी दर्शकों में श्रद्धा की कमी क्यों रह जाती है? उदाहरण देकर समझाइए। भगवान कहते हैं, मैं श्रद्धा की कमी और अभाव होते हुए भी सबके सामने प्रकट हो सकता हूं और प्रकट होने पर भी श्रद्धा की कमी बेसी रह सकती है। जैसे दुर्योधन की सभा में मैं विराट स्वरूप से प्रकट हुआ और अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार दिख पड़ा और बहुत लोग मुझे देख भी नहीं सके। साधक कहता है, जब आप प्रत्यक्ष अवतार लेते हैं तब तो सबको समान भाव से दिखते होंगे। भगवान कहते हैं, अवतार के समय भी जिसकी जैसी भावना रहती है उसी प्रकार उसको दिखता हूं। जिनके नहीं भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्हें देखी तैसी। साधक कहता है, बहुत से लोग कहते हैं कि सच्चिदानंद घन परमात्मा साकार रूप से भक्त के सामने प्रकट नहीं हो सकते। लोगों को अपनी भावना ही अपने अपने इष्ट देव के साकार रूप में दिखने लगती है। भगवान, वे सब भूल से कहते हैं, वे मेरे सगुण स्वरूप के रहस्य को नहीं जानते। मैं स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा ही अपनी योग शक्ति से दिव्य सगुण साकार रूप में भक्तों के लिए प्रकट होता हूं। हाँ, साधन काल में किसी किसी को भावना से ही मेरे दर्शनों की प्रतीति भी हो जाती है, किंतु वास्तव में वे मेरे दर्शन नहीं समझे जाते। साधक कैसे समझे कि दर्शन प्रत्यक्ष हुए या मन की भावना ही है? भगवान कहते हैं, प्रत्यक्ष और भावना में तो रात दिन का सा अंतर है। जब मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है तो उसमें भक्तों के सब लक्षण घटने लग जाते हैं और उस समय की सारी घटनाएं भी प्रमाणित होती हैं। जैसे ध्रुव को मेरे प्रत्यक्ष दर्शन हुए और शंख छुआने से बिना पढ़े ही उसे सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया। प्रहलाद के लिए मैं प्रत्यक्ष प्रकट हुआ और हिरण्यकशिपु का नाश कर डाला। ऐसी घटनाएं भावना मात्र नहीं समझी जा सकती, किंतु जो भावना से मेरे स्वरूप की प्रतीति होती है उसकी घटनाएं इस प्रकार प्रमाणित नहीं होती। साधक कहता है, कितने ही कहते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, फिर वे एक देश में कैसे प्रकट हो सकते हैं? ऐसा होने पर क्या आपके सर्वव्यापीपन में दोष नहीं आता? भगवान कहते हैं, नहीं। जैसे अग्नि सर्वव्यापी है, कोई अग्नि के इच्छुक अग्नि को साधन द्वारा किसी एक देश में या एक साथ अनेक देशों में प्रज्वलित करते हैं, तो वे अग्निदेव सब देशों में मौजूद रहते हुए ही अपनी सर्वशक्ति को लेकर एक देश में या अनेक देशों में प्रकट होते हैं। और मैं तो अग्नि से भी बढ़कर व्याप्त और अपरिमित शक्तिशाली हूँ। फिर मुझ सर्वव्यापी के लिए सब जगह स्थित रहते हुए ही एक साथ एक या अनेक जगह सर्वशक्ति से प्रकट होने में क्या आश्चर्य है? साधक कहता है, आप निर्गुण निराकार होते हुए दिव्य सगुण साकार रूप से कैसे प्रकट होते हैं? भगवान कहते हैं, निर्मल आकाश में परमाणु रूप में जल रहता है। वही जल बूंदों के रूप में आकर बरसता है और फिर वहीं उससे भी स्थूल बर्फ और ओले के रूप में भी आ जाता है। वैसे ही मैं सत और असत से परे होने पर भी दिव्य ज्ञान के रूप में शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जानने में आता हूँ। तदनंतर मैं नित्य विज्ञानानंद हुआ ही
अपनी योग शक्ति से जब दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होता हूँ, तब ज्योतिर्मय रूप से योगियों को हृदय में दर्शन देता हूँ, और फिर दिव्य प्रकाश रूप हुआ ही मैं दिव्य सगुण साकार रूप में प्रकट होकर भक्त को प्रत्यक्ष दिखता हूँ। जैसे सूर्य प्रकट होकर सबके नेत्रों को अपना प्रकाश देकर अपना दर्शन देता है। साधक, कोई कोई कहते हैं कि जल तो जड़ है, उसमें इस प्रकार का विकार हो सकता है, किंतु निर्विकार चेतन में यह संभव नहीं। भगवान कहते हैं, मुझ निर्विकार चेतन में यह विकार नहीं है, यह तो मेरी शक्ति का प्रभाव है। मैं तो असंभव को भी संभव कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। साधक कहता है, अच्छा यह बतलाइए कि आपके साक्षात दर्शन होने के लिए सबसे बढ़कर उपाय क्या है? भगवान, मुझ में अनन्य भक्ति अर्थात मेरी अनन्य शरणागति। साधक कहता है, अनन्य भक्ति द्वारा किन किन लक्षणों से युक्त होने पर आप मिलते हैं? भगवान कहते हैं, दैवीय संपत्ति के लक्षणों से युक्त होने पर। गीता के 16वें अध्याय में 1 से 3 तक, श्लोक संख्या 1 से 3 तक। साधक कहता है, दैवीय संपत्ति के सब लक्षण आने पर ही आप मिलते हैं या पहले भी? भगवान कहते हैं, यह कोई खास नियम नहीं है कि दैवी संपत्ति के सब गुण होने ही चाहिए, किंतु अनन्य भक्ति अवश्य होनी चाहिए। साधक, दैवी संपत्ति के गुण कम होने पर भी आप केवल अनन्य भक्ति से मिलते हैं, तो फिर मिलने के बाद दैवी संपत्ति के सब लक्षण आ जाते होंगे? भगवान कहते हैं, दैवी संपत्ति के लक्षण ही क्या, और भी विशेष गुण आ जाते हैं। साधक, वे विशेष गुण कौन कौन से हैं? भगवान कहते हैं, समता आदि। गीता के 12वें अध्याय में 13वें से 20वें श्लोक तक इसका विशद वर्णन है। साधक कहता है, वे लक्षण आपकी प्राप्ति होने के पीछे ही आते हैं या पहले भी? भगवान कहते हैं, पहले भी कुछ आ जाते हैं, किंतु मेरी प्राप्ति होने के बाद तो आ ही जाते हैं। साधक, आपकी प्राप्ति के लिए भक्त का क्या कर्तव्य है? भगवान, यह तो बतला ही चुका हूं कि केवल मेरी सब प्रकार से शरण होना। साधक कहता है, शरण में भी आप स्वयं क्यों नहीं ले लेते? भगवान कहते हैं, किसी को जबरदस्ती शरण में लेना मेरा कर्तव्य नहीं है, शरण होना तो भक्त का कर्तव्य है। साधक कहता है, इस विषय में विवेक विचार से जो शरण होना चाहता है उसको आप मदद देते हैं या नहीं? भगवान कहते हैं, जो सरल चित्त से मदद मांगता है उसको अवश्य देता हूं। साधक कहता है, जो आपकी प्राप्ति के लिए सब प्रकार से आपकी शरण होना चाहता है, उसके साधन में रिद्धि सिद्धि देवता आदि विघ्न डाल सकते हैं या नहीं? भगवान कहते हैं, कोई भी विघ्न नहीं डाल सकते। साधक कहता है, देखने में तो आता है कि आपकी भक्ति करने वाले पुरुषों को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ता है और उससे साधन में रुकावटें भी पड़ जाती हैं। भगवान कहते हैं, वे सब प्रकार से मेरी शरण नहीं है। साधक कहता है, आपको प्राप्त होने के बाद अणिमाद सिद्धियां भी उसमें आ जाती हैं क्या? भगवान कहते हैं, भक्त को इनकी आवश्यकता ही नहीं है। साधक कहता है, यदि भक्त इच्छा करे तो भी ये प्राप्त हो सकती हैं या नहीं? भगवान कहते हैं, मेरा भक्त इन सब की इच्छा करता ही नहीं, और करे तो वह मेरा अनन्य भक्त ही नहीं। साधक कहता है, आपकी प्राप्ति होने के बाद आपके भक्त का क्या अधिकार होता है? भगवान कहते हैं, वह अपना कुछ भी अधिकार नहीं मानता है और न चाहता ही है। साधक, उसके न चाहने पर भी आप तो दे सकते हैं। भगवान, हाँ, मुझे आवश्यकता होती है तो दे देता हूँ। साधक कहता है, आपको भी आवश्यकता? भगवान कहते हैं, हाँ, संसार में जीवों के कल्याण के लिए जो धर्म और भक्ति के प्रचार करने की आवश्यकता है, वही मेरी आवश्यकता है।